रिट को समझना बहुत आसान है अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ें। आसान भाषा में कहें तो रिट कोर्ट का वो स्पेशल पावर वाला आदेश है जो आपके अधिकारों को बचाने के लिए जारी किया जाता है। यहां 5 प्रकार की रिट्स के सरल उदाहरण दिए गए हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, आजादी की रक्षा। उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने आपके पड़ोसी को बिना किसी जुर्म या बिना कोर्ट को बताए 2 दिन से थाने में बंद रखा है। रिट का काम, आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट पुलिस को आदेश देगी, उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो और बताओ उसे क्यों पकड़ा है। अगर गिरफ्तारी गलत निकली तो कोर्ट उसे तुरंत आजाद कर देगा। मकसद, किसी को भी गैर कानूनी तरीके से कैद न किया जा सके। 2. परमादेश, मैंडमस माइनस, अपना काम करो। उदाहरण, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारे टेस्ट पास कर लिए, लेकिन सरकारी बाबू बिना किसी वजह के आपका लाइसेंस जारी नहीं कर रहा और फाइल दबाकर बैठा है। रिट का काम, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट उस अधिकारी को आदेश देगी, अपना कानूनी कर्तव्य ड्यूटी निभाओ और लाइसेंस पर कार्रवाई करो। मकसद, सरकारी अधिकारियों को उनका काम याद दिलाना। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन माइनस, रुक जाओ। उदाहरण, मान लीजिए कि जयपुर की एक छोटी अदालत किसी ऐसे केस का फैसला सुनाने वाली है जो दिल्ली की जमीन से जुड़ा है, यानी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रिट का काम, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस छोटी अदालत को आदेश देगा, रुक जाओ, ये केस तुम्हारे इलाके का नहीं है, इस पर सुनवाई बंद करो। मकसद, निचली अदालतों को अपनी हद पार करने से रोकना। 4. उत्प्रेषण, सर्शियोरारी माइनस, फैसला रद्द करो। उदाहरण, मान लीजिए किसी निचली अदालत ने किसी केस में ऐसा फैसला सुना दिया जो कानून की किताबों के बिल्कुल खिलाफ है या जिसमें कोई बड़ी कानूनी गलती है। रिट का काम, बड़ी अदालत उस फैसले को अपने पास मंगवाएगी और कहेगी, तुम्हारा फैसला गलत है, हम इसे रद्द कैंसिल करते हैं और अब हम इसे देखेंगे। मकसद, गलत फैसलों को सुधारना। 5. अधिकार पृच्छा, को वारंटो माइनस, किस हक से। उदाहरण, कोई व्यक्ति बिना कोई एग्जाम पास किए या बिना योग्यता के किसी सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया है। रिट का काम, कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगी, भाई आप किस अधिकार अथॉरिटी से इस कुर्सी पर बैठे हो, अपनी योग्यता दिखाओ। अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। मकसद, अयोग्य व्यक्ति को सरकारी पद हड़पने से रोकना।